Good morning, dear students. Today, this is our lecture number 19, and today we will start our third chapter from our student book beta. So, our chapter third is the snake boat races of Kerala. So, the chapter is about snake boat races of Kerala. जो केरला में रेस होती है स्नेक बोट्स की. Okay. So now we have the big idea here. A large part of our country's culture and tradition. कल्चर और ट्रेडिशन क्या होता है? हमारी संस्कृति सभ्यता रिमेन्स अनएक्सप्लोर्ड. अनएक्सप्लोर्ड होता है बेटा जो आगे बढ़ाई ना गई हो, ठीक है, जिसको आगे की तरफ इनक्रीज ना किया गया हो और ज़्यादा लोग इसके बारे में न जानते हों, ठीक है. देयर आर इंटरेस्टिंग इवेंट्स हेल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ऐसे इंटरेस्टिंग मनोरंजक जो इवेंट्स होते हैं वो हेल्ड किए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं. ओके, सो वी हैव हियर लेट्स गो सेक्शन. व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड स्नेक बोट. आपके माइंड में सबसे पहले क्या चीज़ आती है स्नेक बोट को सुन के? ड्रॉ अ स्नेक बोट वुड लुक लाइक. Draw what a snake boat would look like in the space below. आपको यहाँ पे space given है. Okay, so you have to make here snake boat. I have already made here a snake boat for you. So this is a snake boat. Okay, now let's get start our chapter dear. बोट रेसिंग इवेंट्स आर हेल्ड इन केरला एवरी ईयर. जो बोट की जो रेसिंग होती है, जो रेस होती है, दौड़ होती है, वो हर साल की जाती है केरला में एवरी ईयर. एंड थाउजेंड ऑफ पीपल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल टू केरला टू सी इट. और हज़ारों लोगों की संख्या में जो केरला है वहाँ पे ट्रैवल करते हैं यात्री पूरी दुनिया से इस रेस को देखने के लिए. वाई डू यू थिंक दीज रेसेस आर हेल्ड. आप ऐसा क्यों सोचते हैं बेटा कि ये रेसेस जो होती हैं ये क्यों ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं? रीड ऑन टू फाइंड आउट. रीड करें चैप्टर को, स्टोरी को और फाइंड करें, ठीक है. वन डे, एक दिन, अ ब्राह्मण वॉज ऑफरिंग हिज डेली प्रेयर्स नियर द रिवर पंबा इन केरला. एक दिन क्या हुआ? अ ब्राह्मण वॉज ऑफरिंग हिज डेली प्रेयर्स. रोज़ाना की तरह वो अपनी प्रेयर कर रहा था नियर द रिवर पंबा. एक पंबा नाम की जो नदी है केरला में, वो वहाँ पे अपनी डेली प्रेयर कर रहा था. ओके. ही वॉज वेटिंग टू फीड अ पुअर मैन. फीड का मतलब होता है बेटा खिलाना. क्या होता है? खिलाना. वो वेट कर रहा था एक पुअर मैन का, पुअर आदमी का, कि वो उसको खाना खिलाए टू कंप्लीट द सेरेमनी. सेरेमनी क्या होता है? सेरेमनी का मतलब होता है बेटा जो रिचुअल्स होते, जो रीति रिवाज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम जो कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं वो चीज़ सेरेमनी कहलाती है. वैन द वेट सीम्ड टू लॉन्ग. सीम्ड का मतलब होता है दिखाई दिया. जब जो इंतज़ार है वो काफ़ी लंबा होता हुआ नज़र आया. द ब्राह्मण क्लोज्ड हिज आइज. ब्राह्मण ने क्या किया? अपनी आइज़ को क्लोज किया. एंड बिगेन प्रेइंग टू लॉर्ड कृष्णा. बिगेन का मतलब क्या होता है? शुरू किया. और लॉर्ड कृष्णा को प्रे करना स्टार्ट कर दिया. व्हेन ही ओपन्ड हिज आइज. जब उसने अपनी आंखें खोली, ही सो अ बॉय इन रैग्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. तो हेयर इज़ अ वर्ड बेटा रैग्स. रैग्स का मतलब होता है फटे पुराने कपड़ों में, ठीक है. तो उसने एक लड़के को देखा, उसके सामने खड़े हुए पाया, जो कि क्या था, क्या किस में था? फटे पुराने कपड़ों में था. लाइक द पिक्चर अ बॉय इन रैग्स. ओके. आफ्टर बाथिंग द बॉय. बाथ का मतलब क्या होता है? नहलाना. उस बच्चे को नहलाने के बाद ब्राह्मण गेव हिम अ सेट ऑफ न्यू क्लॉथ्स. तो ब्राह्मण ने क्या किया? उस बच्चे को नए कपड़े दिए, ठीक है. एंड अ लैविश मील. मील होता है खाना, लैविश होता है शानदार, बहुत अच्छा, ठीक है. फिर उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना दिया. लाइक हियर ही इज़ गिविंग फूड टू द पुअर बॉय. एज सून एज द बॉय हैड इटन हिज मील. इटन क्या होता है? खा लेना. जितनी जल्दी उस बच्चे ने अपना खाना खा लिया, ही डिसअपियर्ड. वो
गायब हो गया। डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब हो गया। लीविंग द ब्राह्मण स्टंट, स्टंट का मतलब होता है बेटा हैरान, और ये चीज़ देख के जो ब्राह्मण था वो हैरान रह गया। सो नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ डियर। द ब्राह्मण लुक्ड अराउंड फॉर द बॉयज़ फॉर डेज, काफ़ी दिनों तक जो ब्राह्मण था उन्होंने क्या किया, इस बच्चे को ढूंढता रहा अपने चारों तरफ, ठीक है। एंड फाइनली स्पॉटेड, स्पॉट का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज़ का मिल जाना एक स्पेसिफिक जगह पे, ठीक है। और ब्राह्मण को ये बच्चा कहाँ पे मिला, एट द अरनमुल्ला टेम्पल, अरनमुल्ला टेम्पल, दिस इज़ अ वेरी फेमस टेम्पल डियर, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द 108 टेम्पल्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड विष्णु, ओके। जो ये टेम्पल है ये उन 108 टेम्पल्स में से एक है बेटा, जो कि किसके लिए डेडिकेटेड है, किसके लिए बनाए गए हैं, लॉर्ड विष्णु के लिए। सो वो बच्चा कहाँ पे मिला, यहाँ पे अरनमुल्ला टेम्पल पे। बट टू हिज सरप्राइज, बट वो फिर से हैरान रह गया, क्यों, द बॉय डिसअपियर्ड अगेन, वो बच्चा फिर से गायब हो गया। द ब्राह्मण दैन रियलाइज, फिर ब्राह्मण ने रियलाइज़ किया, महसूस किया, दैट द बॉय वॉज नो वन बट अ फॉर्म ऑफ गॉड हिमसेल्फ, कि जो बच्चा है वो साधारण बच्चा नहीं है, वो भगवान का ही रूप है। सिंस दैट डे, उस दिन से लेके द ब्राह्मण बिगिन टू ऑफर फूड एट द टेम्पल, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, ऑफर का मतलब क्या होता है, देना। सो उस दिन से लेके उस ब्राह्मण ने जो मंदिर है वहाँ पे खाना ऑफर करना, खाना सर्व करना, खाना दान देना शुरू कर दिया। एवरी ईयर ऑन ओनम, हर साल ओनम के दिन, ओनम एक फेस्टिवल होता है बेटा, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जो कि केरला में मनाया जाता है फसल कटने पे, ठीक है। ही सेंट ऑल द फूड इन स्नेक बोट्स, वो सारा खाना किस में भेजता, स्नेक बोट्स में, स्नेक जो ये सांप के शेप की जो नाव होती है ना उसमें, विद इज वर्कर्स, जो उसके वर्कर्स थे उनके हाथों, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रिवर पायरेट्स, ताकि वो इनको प्रोटेक्ट करके यानी कि सुरक्षित करके टेम्पल तक अच्छे से भेज सके। पायरेट्स होता है बेटा समुद्री लुटेरे, ठीक है, पायरेट्स होता है समुद्री लुटेरे जो जहाज़ों के ऊपर हमला करके चोरी करते हैं, ठीक है, टू अटैक ईच अदर्स शिप। स्लोली द ट्रेडिशन बिकेम पॉपुलर, धीरे धीरे जो ट्रेडिशन था, जो ये संस्कृति थी, ये सभ्यता थी, ये धीरे धीरे फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई। एंड द नंबर ऑफ स्नेक बोट्स इंक्रीज, यानी कि जो नंबर ऑफ स्नेक बोट्स थी फिर वो इंक्रीज़ होने लगी। पहले तो ब्राह्मण ने स्टार्ट किया स्नेक बोट के थ्रू खाना भेजना, फिर उसके बाद धीरे धीरे सब लोग ये करने लग गए। दिस इज़ वेयर द स्नेक बोट रेस स्टार्टेड अबाउट 400 ईयर्स एगो, और इसी तरह 400 साल पहले जो ये स्नेक बोट की जो रेस थी वो ऐसे शुरू हुई, because of this Brahmin and this boy which is in the form of God himself, ठीक है। So now moving on our next paragraph dear, the snake boat race और वल्लमकली, इस स्नेक बोट रेस को वल्लमकली भी बोलते हैं ऑफ केरला, केरला में इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग इवेंट्स होता है, यानी कि बहुत ही मनोरंजक होता है, हेल्ड इन केरला, जो कि केरला में होता है। मैनी पीपल ट्रैवल टू केरला एवरी ईयर टू सी दिस इवेंट, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग केरला में आते हैं यात्रा करने के लिए इस हर साल इस इवेंट को देखने के लिए। ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ओनम, जो ओनम का त्यौहार होता है उसके दौरान बोट रेसेस आर कंडक्टेड, जो बोट रेसेस है वो कंडक्ट की जाती हैं, वो चलाई जाती हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ केरला, केरला के अलग अलग हिस्सों में, फ्रॉम अगस्त टू सेप्टेम्बर। ईच ऑफ दीज बोट रेसेस हैज़ अ स्टोरी हाउ इट बिगिन, जितनी भी ये बोट रेस एंड स्नेक्स वाली, इनके पीछे एक कोई ना कोई स्टोरी है कि ये क्यों स्टार्ट हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 400 साल पहले शुरू हुई थी स्नेक बोट्स, फिर उसके बाद जो ये रेसेस थी वो होने लग गई। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ देम, चलो आइए पढ़ते हैं इनमें से किसी थोड़ी बहुत के बारे में। सो हेयर वी हैव फर्स्ट स्टोरी बेटा, द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। एक बोट रेस होती थी बेटा जिसके विनर को क्या मिलती थी, विनर ट्रॉफी, और वो कौन सी होती थी, नेहरू ट्रॉफी। इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नेक बोट रेसेस ऑफ केरला, केरला की जो सबसे प्रसिद्ध बोट रेसेस होती है ना बेटा स्नेक वाली, उनमें से एक फेमस कौन सी है, द नेहरू ट्रॉफी। दिस रेस इज़ हेल्ड इन पन्नमुडा लेक, पुन्नमदा लेक जो है बेटा एक बहुत ही ज़्यादा बिगेस्ट लेक है। इसमें क्या होता है, इसमें रेस होती है स्नेक बोट्स की अगस्त के महीने में एवरी ईयर, हर साल। इट इज़ बिलीव्ड दैट, बिलीव्ड का मतलब होता है ऐसा माना जाता है, द फर्स्ट बोट रेस इन एलप्पे वॉज कंडक्टेड, जो पहली बोट रेस हुई थी ना एलप्पे में,
बेटा वो कंडक्ट की गई थी, शुरू की गई थी टू ऑनर द देन प्राइम मिनिस्टर। ऑनर क्या होता है? सम्मान में। जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू, उनके जो यानी कि सम्मान में ये जो रेस थी वो शुरू की गई थी। पंडित नेहरू वॉज सो इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित हो जाना। वो इतने प्रभावित हो गए बाय देयर परफॉर्मेंस, उनकी जो परफॉर्मेंस थी, दैट ही अवॉर्डेड, कि उन्होंने अवॉर्डेड किया, सम्मानित किया द विनर्स अ ट्रॉफी, जो जीते थे विनर्स, ठीक है, विजेता को ट्रॉफी से। और वो ट्रॉफी कौन सी थी? द नेहरू ट्रॉफी। दिस इज़ हाउ द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस बिगेन। इस तरीके से जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस थी उसकी शुरुआत हुई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, we will discuss our next page tomorrow. Okay, so now you have to read this page and you can write these words in your rough notebook, or you can write like me in your book, which you can see difficult for you. Okay, thanks for watching it.